सो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाली है उन बाइकर्स के लिए जिनकी बाइक्स थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है, और उन लोगों के लिए जिनके पास एक पर्सनल फेवरेट मैकेनिक है जो उनको भगवान मानते हैं जैसे कि मैं। एंड हम लोग ये तब तक बिलीव करते रहेंगे जब तक कोई इंसिडेंट हमारे साथ ना हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो और आप लोग अपना हार्ड अर्न मनी बचा लें। सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज बहुत छोटी सी बात है, आसान शब्दों में समझाता हूँ कि हुआ क्या है। मेरा एक मैकेनिक है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता था क्योंकि उसकी अच्छी खासी गुडविल थी, जो कि मे बी रूमर्स भी हो सकते हैं, बट क्योंकि हम उन पर भरोसा कर लेते हैं तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, सारे नहीं कुछ। और मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है जिसमें मेरा ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार का लॉस हुआ है, जो कि आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, आप काफ़ी पैसे बचा लोगे और आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है और कितना नुकसान हमको हो सकता है। सो गाइस आज की कहानी शुरू करते हैं। इसका मेन कैरेक्टर ना मैं हूँ ना मेरा मैकेनिक है, इसका मेन कैरेक्टर है हमारी बाइक, यानी आप सबकी पसंदीदा रेड हेड। बहुत सहाय बेचारी ने। सो गाइस मेन कहानी की शुरुआत जवाई डैम वाले व्लॉग में हो चुकी थी, आई बटन में वीडियो जाके देख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या था कि जवाई डैम के रास्ते पर ही मुझे एकदम से एक अलग सी आवाज़ आने लगी थी। कोई आवाज़ आ रही थी अजीब सी, कोई आवाज़ आ रही थी। चलते हैं ना, मतलब स्पीड में तो नहीं आ रही है, जब स्लो हो जाते तब चेन की तो नहीं आ रही, चक 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 आवाज़ चेन की है, बट ये चेन की आवाज़ नहीं थी। क्या थी आगे पता चलेगा। इस सीन के बाद मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन गाड़ी घर में ही पड़ी रही थी। मैंने फुल उसको वॉश करके क्लीन करके घर में रख दिया था एंड इस दिन के लिए राइड पे निकाली थी। सो गाइस इट्स 6:28 AM और 6:30 को हमको अपने मीटिंग पॉइंट पे होना था, बट आई नो सब लोग लेट होंगे तो नॉट अ बिग डील। जल्दी से चलते हैं मीटिंग पॉइंट पे। अभी तो फ्यूलिंग भी करवानी है क्योंकि देखो ब्लिंक कर रहा है। तो अभी ऋषि भैया का कॉल आया था, पूछ रहे थे कहाँ पहुँचे हो। एंड यार बाइक में से आ रही है एक अजीब सी आवाज़, एक्चुअली आवाज़ भी नहीं आ रही है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, अंदर से कुछ लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पर चलते ही मुझे थोड़ा सा वापस लगने लगा कि यार ये चीज़ बढ़ती जा रही है, जबकि मुझे लग रहा था कि चेन का ऐसा हो सकता है, बट चेन वगैरह सब ल्यूब्ड थी। फिर भी मैं कंफ्यूज था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उस समय मुझे दिमाग में आया कि विक्रम भाई हमारे साथ में चल रहे हैं जो कि बाइक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते, तो मे बी वो हेल्प कर पाए, एटलीस्ट मुझे बता पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। चला के देखो यार, हल्की सी वाइब्रेशन आ रही है, मतलब मेरे को लग रहा है गियर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे भारी गियर पे चला रहे ना, 4th या 5th पे या 3rd पे, और लाइट एक्सेलरेशन है तो नीचे से अटक रहा है, ऐसा लग रहा है गियर के अंदर शायद। बस अपन ही है, आज बंदे है ही नहीं ना, मैंने बोला ये खटखट इसको रुक रहा है कुछ, पता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब लास्ट संडे में लेके गया था ना, तब आधे रास्ते तो ये कुछ नहीं हुआ, उसके बाद चालू हुआ था, और फिर मैं वहाँ पे आधे रास्ते गया, वापस पूरे रास्ते आया, तब तक वो आ ही रही। कोई नहीं, आप लोग जाओ फिर। यहाँ पर मुझे समझ आ गया था कि बाइक को इससे आगे ले जाना खतरे से खाली नहीं है, मेरे और बाइक दोनों के लिए, तो मैं फटाफट घुमा के घर निकल पड़ा। सो अभी फिलहाल हो रहे 7 AM, तो सबसे पहले मैं इसको मैकेनिक के यहाँ दूंगा। मे बी 8 AM पे वर्कशॉप खुल जाएगी, तो मैं खुलते ही सबसे पहले इसको दे दूंगा। इस सीन के बाद मैं 8 बजते ही मैं मैकेनिक के पास बाइक लेके पहुंच गया था। ऑल्सो गाइस यहाँ पर मैं किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहूँगा, इसलिए ना मैं किसी का नाम लूँगा ना कुछ वीडियो बताऊँगा मैकेनिक का। जैसे ही मैकेनिक ने बाइक चलाई, चलाते ही उसने बोल दिया कि ये चेन सेट का प्रॉब्लम है, जो चेन का फ्रंट स्प्रॉकेट है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मे बी शायद टूट रहा होगा। तो मैंने उसकी बात का बिलीव कर लिया और मैं घर की तरफ चल दिया। बट कहानी में यहाँ पर आता है एक छोटा सा ट्विस्ट जो है वो आया था 10 से 15 दिन पहले, जब मेरी बाइक की शॉकर सील टूट गई थी। तो मैंने सेम इसी मैकेनिक को दी थी और इसने पूरे दिन गाड़ी अपने पास रखी थी और एंड टाइम में मुझे पता नहीं कैसे जुगाड़ करके ऑयल सील ठीक करके दी। और एक बार वापस से हम टेलीस्कोपिक फोक्स देख लेते, क्या पता फिर से सील चली गई हो। नहीं, अभी तक तो सेफ़ है क्योंकि इसकी सील मैंने जस्ट अभी चेंज करवाई है 1 हफ्ता पहले। बहुत ख़राब हुआ था मेरे साथ। और ये एंड उसके इसने मुझसे डबल पैसे लिए, ये बोल के कि जब से मेरी बाइक शोरूम से निकली है उसके बाद में कभी नहीं खुली है, इसीलिए उस सील को निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए उसने मुझसे डबल पैसे ले लिए। और
ये शॉकर सील वाले इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि मुझे उस मैकेनिक को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए चेन सेट के लिए। फिर भी मैंने उससे पूछा कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, बट उसने जो बात बोली कि 2 दिन रखना पड़ेगा और 4000 रुपये लगेंगे, ये सुनते ही मेरा दिमाग हो गया ख़राब। और मुझे यही लग रहा था कि या तो इसको ढंग से कुछ पता नहीं है या फिर इसने जुगाड़ वाला कुछ करने वाला है, क्योंकि 2 दिन बहुत ही बड़ी बात होती है। मैं अपनी गाड़ी कहीं पर भी एक टाइम से ज़्यादा नहीं रखना पसंद करता हूँ और इसीलिए मैंने शोरूम में भी नहीं दी थी, बिकॉज शोरूम वाले भी एग्जैक्ट एटलीस्ट 1 दिन तो रख ही लेते। तो हमने सोचा चलो खुद ही मेहनत कर लेते, थोड़ी रिसर्च करने में। और यहाँ पर मुझे पता चला कि जहाँ से अनुराग सर्विस कराता है अपनी एक्टिवा वगैरह, वो भैया भी अच्छे खासे सर्विसमैन है। तो उन्होंने बताया कि 400 से 500 रुपये लगेंगे लगाने के, मतलब लेबर चार्जेस, और चेन सेट या तो वो लेके आ जाए या मैं लेके आ जाऊँ। यहाँ पर मैंने सोचा खुद ही ले चलता हूँ, तो हम जाके परचेज करके आ गए होंडा का जेन्युइन चेन सेट। एंड ये चेन सेट वाली कहानी भी किसी ना किसी व्लॉग में मैंने डाल रखी है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। ये चेन सेट ले लेते हैं, इस बैग में डाल देते हैं। उस दिन के बाद ये आज निकलेगी। उस दिन के बाद गाड़ी डायरेक्ट आज निकली है। मैंने बीच में कुछ इसको छेड़ा नहीं। कल मैं चेन सेट लेकर आ गया था, अभी आपको दिखा दूंगा। होंडा का है, जेन्युइन है। एंड क्योंकि मुझे बाइक ले जानी थी और चेन सेट काफ़ी भारी था, तो मैंने सोचा आयुष को बुला लेते हैं, वो थोड़ी हेल्प कर देगा। आयुष इज़ हियर। कैमरा ऑन है ना? हाय कौन बोलेगा? बड़े समय बाद मिल रहे हो आप। और अरे बिग फैन कौन बोलेगा? क्या बोल? बिग फैन। एंड इस पॉइंट के बाद में हमने बाइक वहाँ पे रख दी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के लिए, और हम चले गए पप्पू के यहाँ पर। पप्पू को आप नहीं जानते तो वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है स्कूल टाइम से। एंड इस वीडियो में पप्पू का काफ़ी अच्छा रोल है। वैसे ये मेरी गाड़ी का चेन सेट है जो पप्पू लेके जा रहा है। कैमरा ऑन है, ठीक है। ये चेन सेट है जो अभी हमने इसमें कराया हटा तो, और ये नई चेन है। देखो मतलब एकदम पूरी क्लीन ये चेन अभी हमने नहीं लगवा ली है, पूरा चेन सेट नया लगवा लिया है। और ये पुराना वाला लेके जा रहा है क्योंकि हम इस गाड़ी पे ले जा सकते हैं नहीं। चल ठीक है फिर भाई। वहाँ से निकलते ही जैसे मैंने बाइक चलाई तो मुझे पता चला कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं है। चेन सेट लगने के बाद में भी सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो मैं वापस गाड़ी घुमा के पहुँचा भैया की तरफ और उनको पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये आवाज़ क्यों नहीं गई। तो उस बात पे उनका कहना ये था कि आपने तो मुझे कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताया ही नहीं, आपने तो मुझे बस चेन सेट ला के दिया, बाइक ला के दी और बोला लगा दो, तो मैंने लगा दी। एंड उसके बाद में मेरा क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हो। समवॉट अराउंड 2500 से 2600 रुपये मेरे टोटल वेस्ट, बिकॉज चेन सेट एकदम सही था। हमने उस मैकेनिक की बात सुन के चेन सेट ला के दूसरे मैकेनिक से लगवा लिया, ये सोच के कि वो अपना काम ढंग से नहीं करेगा। बट गलती तो यहाँ पर हमसे भी हो गई। एंड टोटली ये ब्लेम मैं अपने ऊपर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बस उसकी बात मानी और कहीं और पे चेक बिना करवाए ये करवा दिया। यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती है। इन भैया ने मुझे बताया ये जो आवाज़ वाली चीज़ है इसका मेन रीज़न है ब्रेक्स। पीछे वाली जो डिस्क प्लेट है वो थोड़ी सी बेंड हुई हुई है, और जो मास्टर सिलेंडर होता है उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, प्लस जो फ्रंट ब्रेक है उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ आ रही है ये गाड़ी की ब्रेकिंग की आवाज़ है, जो कि बार बार लगाई जा रही है और गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक रही है। बट इस टाइम तक मेरा कंप्लीट दिमाग ख़राब था कि इतने ज़्यादा पैसे लगने वाले उस मैकेनिक की गलती की वजह से। एंड गाइज यहाँ पर मैं बता दूं कि मेन गलती उसी की है जो हमारा पुराना मैकेनिक था, बिकॉज गाड़ी उसके पास सर्विस होने जाती थी, बट वो क्या करता था अपने अंडर में जो छोटे बच्चे काम करते हैं 12 साल के 15 साल के, उनसे वो काम करवाता था, ना कि खुद करके। एंड बिकॉज हमारी बाइक जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन मांगती है रेदर देन छोटे बच्चे करें। एंड क्योंकि इतने लंबे टाइम से गाड़ी उसके पास सर्विस होने जा रही थी तो मेरा पूरा भरोसा था उस पर कि वो गाड़ी में कहीं कमी नहीं छोड़ेगा। तो अभी ऐसा सीन हो गया है कि क्या बताऊँ, मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है इस टाइम पर, क्योंकि गाड़ी में आ गया है बहुत मोटा वाला खर्चा, बहुत ज़्यादा मोटा वाला खर्चा। और मुझे नहीं पता मैं इस लॉस को कैसे बियर करूँगा, बट करना पड़ेगा। पीछे वाली जो डिस्क प्लेट है उसमें एक आ रखा है बेंड, उसके बाद एक जो आगे लगता है मास्टर सिलेंडर पीछे वाले ब्रेक का, वो कर रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो वो भी चेंज कराना पड़ेगा। उसके अलावा ब्रेक पैड्स। बट इस बीच में एक अच्छी बात हो गई कि पप्पू जब वहाँ पर था तो उसने ये सारी चीज़ें सुनी और मुझे बोला कि उसके चाचा जो है वो भी ऐसा ही कुछ काम करते हैं, तो मे बी वो हमको हेल्प कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार बता देना क्या होता है। एंड घर पहुँचते ही उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं, तो आप एक बार बाइक दिखा दो मुझे, मे बी मैं हेल्प कर दूँ आपकी। एंड नेक्स्ट डे हम उनको बाइक दिखाने ले गए। सो दिस इज़ द थर्ड डे और द थर्ड टाइम जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ। वैसे चेन ल्यूब मैंने कर दी है, न्यू चेन है, एकदम ब्रांड न्यू चेन है।
ग्रीसिंग वगैरह कुछ नहीं हुई हुई थी। उस दिन जब मैं घर पहुंचा तब शाम को पप्पू के चाचा का कॉल आया था कि भैया आपकी बाइक जो है ख़राब हुई हुई है, आई नो, तो एक बार आके चेक करवा लो। तो मैंने सोचा चलो करवा ही लेते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है बाइक ठीक करवाने की। जितना आराम से और जितना अच्छा काम हो मैं वही चाहता हूँ। सो ठीक है, एक बार चेक करवा लेते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो द थिंग इज़ अभी टाइम हो रहा है 1:29, 12:50 पे हम लोग निकले थे। अच्छी बात है, 40 मिनट्स के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि गाड़ी अभी भी वैसी ही कंडीशन में, कुछ चेंज नहीं हुआ है। उल्टा जैसे जैसे ले जाए जा रहे एक एक चीज़ पता चल रही है कि ये गया हुआ है, ये गया हुआ है, ये गया हुआ है। मुझे गाड़ी उसके भरोसे छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। उप्स, उठा 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 उठा, भाग 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 भाग। लगी तो नहीं उसके? लगी तो नहीं? बैठ बैठ। ऑल्सो गाइस, यहाँ पर हमको क्या पता चलता है कि गाड़ी में तो और भी बहुत सारी कमियां हैं जो बहुत पहले से चली आ रही है। मतलब आज तक मैंने जितनी भी बार उस मैकेनिक से सर्विस कराई थी उसने ऑयल चेंज के अलावा कुछ नहीं किया। तो अभी तक के सीन में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि फुल्ली अपने मैकेनिक को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपको खुद को भी पता होनी चाहिए। मैं बेवकूफ़ था, मुझे चीज़ें पता थी और मैं उस आदमी पर इतना भरोसा करता था कि कट गया। बट यहाँ पर एक भगवान की तरह पप्पू आया फिर से, और उसके चाचा ने हमको एक मैकेनिक के पास रेफ़र किया कि ये बंदा जो है ये आपका काम कर देगा गारंटीड। एंड एक रात को 7-8 बजे के आसपास मुझे उन मैकेनिक का फ़ोन आया कि आप आके बाइक दिखा दो। एंड जैसे ही बाइक मैंने उनको दिखाई, यहाँ पर कुछ चीज़ें और पता चली। बिकॉज वो एक जेन्युइन मैकेनिक है, वो सिर्फ होंडा की बाइक्स पे स्पेशली CBR पे काम करते, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने फट से पकड़ ली थी। एंड जो चीज़ें मुझे भी एकदम सही लगी कि हाँ ये चीज़ें तो थी, जबकि मैंने उनको कुछ बोला नहीं था, तो वहाँ मुझे उन पर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट हुआ था कि हाँ कहीं ना कहीं ये मेरा काम कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, बोला तो उन्होंने भी था कि आप 2 दिन यहाँ पे बाइक छोड़ दो, मैं टोटल काम करके दे दूंगा। बट मैंने कहा नहीं, आप पहले पार्ट्स मंगवा लो, मैं 1 दिन रख दूंगा, सुबह से लेकर रात तक रख लेना, लेकिन मैं किसी के घर भी ओवरनाइट बाइक नहीं रख सकता बिकॉज मुझे मेरी बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी है। और यही हुआ। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद मुझे वापस कॉल आता है कि भैया आपकी बाइक का सारा सामान आ गया है, तो आप बाइक दे जाओ मुझे, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। ऑल्सो गाइस, जब से ये सारी चीज़ें चालू हुई थी, यानी जवाई डैम का दिन, तब से लेकर आज यानी सर्विस के डे तक 1 महीना हो चुका था। आपके हवाले आपको कॉल कर दूँगा। 3-4 बजे तक आकर तैयार हो जाएगी गाड़ी। 3 बजे तक ही हो जाएगी। कैलिपर असेंबली अगर ये जाम हुई तो ये वाली चेंज होगी। ठीक है भैया, मैं शाम को आता हूँ फिर। और यहाँ पर मैकेनिक ने कहा था कि आपको आपकी बाइक विदिन 3 to 4 आवर्स मिल जाएगी। तो मैंने जैन को बुला लिया था पिकअप करने के लिए, और यहाँ पे जैन आ चुका है हमको पिकअप करने के लिए। क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ क्या उठा लेंगे? वो डाटा है ना, ये फाइनेंस का जैसे कंपनी एंड इस सीन के बाद ने जैन हमको ड्रॉप कर दिया और फिर मैं एक्टिवा निकाल के अपने दिन भर के काम में निकल पड़ा। एंड अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे बाद ही उनका फ़ोन आ गया था कि आपकी बाइक रेडी है। तो मैंने अपनी एक्टिवा वहाँ छोड़ दी और बाइक लेके आ गया घर पे। एंड इसी बीच में मैंने अनुराग को बुला लिया था ताकि हम अपनी एक्टिवा और जो चेन सेट है जो हमने पप्पू के घर बहुत पहले रखवा दिया था वो लेके आ जाए, अलॉन्ग विद दी पार्ट्स जो कि पुराने हो चुके थे, जो कि चेंज हो चुके हैं। तो ये आ गई है घर पे। अभी का टाइम बता दूँ तो 4:05 है एंड ये यहाँ पे आ चुकी है। सस्पेंस है जो अभी क्लियर करता हूँ, इसमें ऐसे करता हूँ घर से जब भी निकलता हूँ। हाय कौन बोलेगा? आज इतना सुस्त क्यों है? एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक मैकेनिक पर अंधा भरोसा करने से यहाँ पर मुझे 15 से 20 हज़ार का टोटल लॉस हो चुका था बिना मतलब का। बाइक में काफ़ी सारे पार्ट चेंज हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है चेन सेट हो चुका है, फ्रंट कैलिपर चेंज हो चुका है, पिछली डिस्क चेंज हो चुकी है, मास्टर सिलेंडर चेंज हो चुका है, आगे पीछे नए ब्रेक पैड्स लगे, अंदर भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें चेंज हुई है जो कि ओवर द टाइम ख़राब हो गई है बिना टच किए। एंड इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहता था ताकि आप भी अपने मैकेनिक पर अंधा भरोसा ना करें। कई बार आप खुद भी देखते रहो कि चीज़ें क्या है, कैसे चल रही है,
मतलब इतना समझो कि जो लास्ट सर्विस हुई थी यानी ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, जवाई डैम से 1 महीना पहले, उसमें मेरा जो फ्रंट ब्रेक था उसका फ्लूइड ही नहीं था और मैं बिना उसके गाड़ी चला रहा था। ऑल्सो गाइस जितने भी पार्ट्स है सब मेरे पास एक बॉक्स में सेफ पड़े। मैं शायद किसी और व्लॉग में आपको बता दूंगा जब मैं पूरी कॉस्टिंग निकालूंगा कि कहाँ से कितना खर्चा हुआ है। बट इस इंसिडेंट से मुझे एक सीख मिल गई और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सीख ना मिले गलती से भी। हम सब के पास में हार्ड अर्न मनी है जो कि हम नहीं चाहते हैं कि इन चीज़ों पे वेस्ट हो किसी और की गलती की वजह से और थोड़ी बहुत हमारी लापरवाही की वजह से भी। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी जैसी गलतियाँ आप मत दोहराइएगा प्लीज़। एंड जो भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स रहते हैं कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है। सो जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ। क्या कर रहा है? खेल रहा है यहाँ पे। ले जाऊँ साथ में? नहीं। चल जा चल जा। नहीं। चल जा चल जा। अरे चल जा यार। नहीं। चल बाय।